नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी में। आज मैं आप सभी को मधुप हिंदी पाठमाला भाग 2 से 5वां अध्याय सजग बच्चे पाठ की व्याख्या करके बताऊंगी। इस पाठ का अध्ययन हमने पिछले कक्षा में किया था। आज मैं इस पाठ की व्याख्या करने जा रही हूँ। आप सभी ध्यान से सुने। सजग बच्चे। पाठ में प्रवेश करने से पहले दिए गए बिंदु पर ध्यान देते हैं। हो जाए समझदार सब बच्चे, नहीं फैलाए कूड़े कचरे। बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ है बच्चे तभी समझदार बन जाएंगे जब वे कूड़े कचरे को फैलाना बंद कर देंगे। इससे क्या होगा? जो पार्क फूलों पेड़ों से सजाए हुए हैं, वहाँ सभी अच्छे से घूम फिर सकते हैं और मौज मना सकते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों को गाइए। आज हम इस पाठ को पढ़कर सजग बच्चे के बारे में जानेंगे। यहाँ सजग का अर्थ है जागरूक, और बच्चे तो आप जानते ही हैं, आप ही को कहा गया है। तो होता ये है कि एक शहर में एक पार्क था, जहाँ दिन भर लोगों का आना जाना, बच्चों की चहल पहल बनी रहती थी। परंतु इन्हीं बातों से पार्क बहुत नाखुश था, क्योंकि पार्क में पहले सब कुछ ठीक था, परंतु अब यहाँ लोग और बच्चे गंदगी फैलाने लगे थे। इसी कारण एक बार क्या हुआ, सभी के जाने के बाद पार्क में चमेली के एक पौधे ने हवा के झोंके के कारण कुछ फूल और पत्ते ज़मीन पर गिरा दिए। इस पर पार्क बोल बैठा, अरे भाई, थोड़ा चैन लेने दो, क्यों मुझ पर बासी फूल पत्ते गिरा रहे हो? बच्चे गए तो अब तुम मुझे परेशान करने लगे। पार्क ने तंग आकर चमेली के पौधे से इस तरीके से बात की, जबकि वह जानता था चमेली के पत्ते और फूल से उसे कोई हानि या नुकसान नहीं पहुंचता है। परंतु लोगों के हरकतों से, बच्चों के हरकतों से वह इतना परेशान था कि वह चमेली के पौधे को ही डांट बैठा। चमेली का पौधा यह सुनकर पार्क को जवाब देने लगा कि पार्क भैया, जरा उधर देखो, बेंच के पास बच्चों ने कितनी गंदगी फैलाई है। तुम केवल मुझे ही डांटते हो, बच्चों को क्यों नहीं डांटते? चमेली का पौधा नाराज होकर पार्क को कहता है कि चमेली के पौधे को डांटा जाता है, परंतु बच्चे जो कूड़ा कचरा फैला के चले जाते हैं, बच्चों को तो पार्क कुछ नहीं कहता। चमेली के पौधे की बात सुनकर पार्क को कुछ खराब लगा। वह रुआसे में कहा, यह तो उसकी रोज की पीड़ा थी। जब बच्चे पहले पहले आया करते थे तो पार्क खुश रहता था, परंतु धीरे धीरे वे गंदगी फैलाने लगे। इससे पार्क में गंदगी बढ़ने लगी। पार्क में गंदगी बढ़ने लगी तो जानवर भी आने लग गए। जानवर भी आकर गंदगी फैलाते हैं। पौधे भाई, तुम नाराज मत हो, मैं बच्चों द्वारा फैलाए कचरे से परेशान हो जाता हूँ, पर उनसे कुछ कह नहीं पाता। काश मैं उन्हें समझा पाता। पार्क कहता है कि बच्चों की इन हरकतों के बारे में बच्चों से वह शिकायत नहीं कर पाता, परंतु अगर उनसे ये बात की जा सकती, उन्हें यह समझाया जा पाता कि पार्क में गंदगी फैलाने से पर्यावरण दूषित ही हो रहा है, तो पार्क अवश्य उनसे कहता। यह सुनकर चमेली का पौधा पार्क से कहता है, परंतु इस समस्या का कोई उपाय तो सोचना ही होगा।
दोनों उस शाम काफ़ी देर तक सोचते रहे कि कोई एक तरकीब निकल आए। सोचते सोचते रात हो गई। दोनों वहीं सो गए। सुबह होने पर चमेली के पौधे ने देखा, अरे इतने सारे बच्चे एक साथ, आज तो ये खूब गंदगी फैलाएंगे। परंतु चमेली के पौधे ने ध्यान दिया कि बच्चे गंदगी फैला नहीं रहे हैं, गंदगी को साफ कर रहे हैं। यह देखकर चमेली का पौधा बोल बैठा, अरे यह तो चमत्कार है। बच्चों ने न तो उधम मचाया और न ही कचरा फैलाया। पौधे की बात सुनकर बच्चों ने जवाब दिया, भाई कल हमने आपकी बातें सुन ली थी। हम जान गए हैं कि गंदगी में रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अब हम कभी यहाँ कचरा नहीं फैलाएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। तो बच्चों ने पूरे पार्क की सफाई की, कचरे को कूड़ेदान में डाला और हंसते खेलते अपने घर को वापस चले गए। यह देखकर चमेली का पौधा बहुत ही खुश हो गया। बच्चे तो समझदार हो गए। अब मैं कैसे अपने पत्ते और फूल गिरने से रोकूं? चमेली का पौधा जब बच्चों के इतने अच्छे स्वभाव को देखा तो वो अपने समस्या के बारे में भी सोचने लगा कि उसके कारण भी तो पार्क में गंदगी फैलती है, अर्थात हवा के झोंके से कभी फूल पत्ते ज़मीन पर गिर जाया करते हैं। यह सुनकर पार्क ने चमेली के पौधे को जवाब दिया, तुम्हारे फूल पत्ते तो मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वे तो मेरी मिट्टी में मिलकर मुझे उपजाऊ बनाते हैं। मैं तो इंसानों द्वारा फैलाए गए कचरे से ही परेशान होता हूँ, क्योंकि उसमें प्लास्टिक मिला होता है। पार्क ने अपनी बात पौधे को बताई कि पौधे के फूल पत्तों से ज़मीन पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, परंतु अगर इंसान कूड़ा कचरा फेंक के चले जाए पार्क में, प्लास्टिक वगैरह गिरा पड़ा रहे, तो इससे प्रदूषण की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिससे पार्क एवं पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचता है। परंतु अगर फूल पत्ते गिरे तो इससे मिट्टी उपजाऊ होती है। पार्क की यह बात सुनकर पौधा ठहाका मारकर हंस पड़ा और उसके इस तरह हंसने से फिर कुछ फूल झड़कर पार्क में गिर गए। अब पार्क को उन फूल पत्तियों से झुंझलाहट अर्थात गुस्सा नहीं आया, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि भारत के बच्चे सजग बन रहे हैं, अर्थात भारत के बच्चे जागरूक हो गए हैं। वे स्वच्छता के महत्व को समझ रहे हैं। अब वह सदा साफ सुथरा और सुंदर रहेगा, जैसा कि वह चाहता था, अर्थात पार्क हमेशा साफ सुथरा और सुंदर ही रहना चाहता था। अब यही होने वाला है, क्योंकि बच्चे जो है वे जागरूक हो गए हैं। तो बस बच्चों, पाठ को आप दोबारा अच्छे से पढ़ें, इसका अध्ययन करें और इस पाठ के दिए गए सबक से आप भी सीखें कि हमें, चाहे वो हम बड़े हो छोटे हो, हमें कूड़ा कचरा कहीं भी नहीं फैलाना चाहिए। अगर आपके हाथ में ऐसा कोई चीज़ है जिसे आपको फेंकना है, आप इधर उधर ना फेंक कर आप कूड़ेदान में डालें, ताकि जिस जगह आप खड़े हैं वह जगह दूषित ना हो। अगर कूड़ेदान में डालेंगे तो उसका सही उपयोग भी किया जा सकता है। तो आशा करती हूँ आप सभी भारत के सजग बच्चे ही हैं और पाठ का अवश्य अध्ययन करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।